अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सब ठीक होंगे। और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि भाई जो भी चाय ढाबे वाले पे बैठने वाले लोग हैं और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले लोग हैं वो फ़ौरन इस वीडियो को बंद कर दें। उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि जो भी मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी वीडियो वो देखे जो वाकई में काम करना चाहता है। वरना जो इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं है वो इस मैं भी उसका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता ना। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि वाई यू शुड नॉट बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। आपको बिजनेस एनालिस्ट क्यों नहीं बनना चाहिए। मैंने पहले बताया था कि भाई आपको बिजनेस एनालिस्ट क्यों बनना चाहिए, लेकिन आज मैं डिस्कस करूंगा कि आपको क्यों नहीं बनना चाहिए, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। देखें, हमारे यहाँ जो है ना, मैं सिर्फ एक ही कोर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। वो कोर प्रॉब्लम ये है कि भाई हम किसी को किसी चीज़ में सक्सेसफुल देखते हैं ना, किसी भी लेवल के लिए, तो वो उसके पीछे बस भागना स्टार्ट कर देते हैं कि यार ये हमें अब अमेज़न कोई वो अमेज़न का मंथन बेचने आ गए थे बड़े साहब हमारे। आप तो जानते ही होंगे कि बस पीएल कर लो, पीएल में तो मिलियनेयर बन जाओगे, पीएल कर लो, पीएल ही रास्ता है मिलियनेयर बनने का। तो मतलब यार उस लेवल पे भी आके जो है आप इस तरह की बातें कर रहे हो। आपका माइंड इतना भी नहीं खुला उस लेवल कि आप जो है बता सको कि भाई और भी रास्ते हैं। आपने यानी कि जो मेन प्रॉब्लम है हमारी यूथ की, के यानी कि उसको एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस से आप गुजार रहे हो। ठीक है, आप में और उन यूनिवर्सिटीज में कोई फर्क नहीं है कि यार आप बोल रहे हो कि यार पीएल कर लो सक्सेसफुल हो जाओगे। वो यूनिवर्सिटी बोल रही है कि हमसे जो है हमारी डिग्री ले लो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है अगर आप जो है सही से गाइडेंस नहीं दे पा रहे, बल्कि आप पे तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, क्योंकि आवाम आपको फॉलो कर रही है और आपको मानती है कि भाई ये सक्सेसफुल है, ये हमारी हेल्प करेगा। उल्टा आप अपने अपने काम के लिए, अपने फायदे के लिए आपने उस नीश में आपने लगा दिया कि आप फिल्टर डाउन कर सके। ठीक है, तो ये बहुत फिर आप लेके आते हैं कि भाई नहीं हमने तो दूसरे स्किल भी सीखा है, हमने तो डिजिटल मार्केटिंग भी सीखा, हमने ये भी सीखा है, वो भी सीखा है। लेकिन फिर आप बार बार क्यों बोल रहे हो तो कि यार अमेजोन पीएल पे पीएल पे आ जाओ, पीएल पे आ जाओ। मिडिल क्लास को भी आप बोल रहे हो, चलो यार किसी के पास पैसे हैं वो लगा सकता है, वो डुबा सकता है, कोई मसला नहीं। जो आप बेचारी मिडिल क्लास अवाम के पास पैसे नहीं है लेकिन उसके पास टाइम है, उसका आप टाइम वेस्ट करें, उसका टाइम बहुत कीमती है। क्योंकि अगर उसने किसी 5 साल उसने कोई गलत डिसीजन लिया, वो 5 साल पीछे चला जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको सही से गाइडेंस नहीं दे पा रहे तो आप खुदा का वास्ता आप उनके टाइम के साथ मत खेलो उस लेवल पे आके। तो खैर, आई एम सॉरी, मैं चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाहता था लेकिन ये चीज़ मुझे डिस्कस करनी पड़ी है। तो कोर प्रॉब्लम क्या है कि अब कोई भी किसी को थोड़ा बहुत सक्सेसफुल देखता है ना कि यार इसका अमेज़न में दुकान चल गई, इसकी बिज़नेस लाइन में दुकान चल गई, इसकी यहाँ दुकान चल गई, तो वो जो है ना अपनी स्किल्स को छोड़ के जिसमें वो इन्वॉल्व होता है, वो उसमें लग जाता है। ठीक है, तो उससे अब हमारी आवाम की मेंटलिटी क्या है कि यार पैसे तो नहीं लग रहे ना। भाई पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइम है, टाइम को समझें। अगर आपने 6 महीने किसी स्किल में लगाए हैं और फिर आप दूसरी स्किल पे मूव ऑन हो रहे हैं, तो आप फिर से ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। खैर ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की थी, इसलिए मैं बार-बार इस पे कंटेंट बना रहा होता हूँ कि बहुत सारी स्किल्स हैं, कॉपीराइटिंग है, बिज़नेस एनालिस्ट है, अमेज़न है, शॉपिफ़ाई है, ई-कॉमर्स है। ठीक है, आप हर स्किल को देखें। ठीक है, उस पे आप 2-3 महीने टाइम दें, फिर आप उस पे फिगर आउट करें कि यार इन 5, 7, 8 स्किल्स में से इस स्किल्स में मेरे पास मेरा जो है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या, फिर आपको लॉन्ग टर्म में देखना है कि यार इस स्किल से, यानी कि जो मेरा जिसमें इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा डेवलप हो रहा है, कि मैं कितना बड़ा जो है कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ लोगों को, कंपनी को, या जो भी बिजनेस है लॉन्ग टर्म में, आगे 5 साल, 7 साल, 8 साल। क्योंकि हर चीज़ कनेक्टेड है, हर चीज़ प्रोसेस ओरिएंटेड है। अगर आप किसी स्किल को आप स्किल टू स्किल जंप ऑन कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि 3 महीने आपने ये स्किल ये से, अब मैं क्या देख रहा हूँ कि भाई अब मसला ये आ रहा है कि मुझे इतना वो अफसोस होता है कि यार मेरे पास टॉप ग्रेजुएट्स आते हैं, वो पावर बीआई सीखा हुआ है, डेटा डैशबोर्ड सीखा हुआ है, ये सीखा हुआ है, वो स्किल सीखा हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट किसी चीज़ में नहीं है। वो एक्सपर्ट किसी चीज़ में नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको बस ये बताया हुआ है कि भाई अच्छा ये स्किल सीख ली, ये स्किल सीख लो, ये स्किल, ये स्किल, ये।
तो वो स्किल के ऊपर स्किल बना रहे हैं, लेकिन उसमें एक्सपर्ट नहीं बन रहे हैं। उसको डिलीवर, वो वैल्यू ही डिलीवर नहीं कर पा रहे, उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता कि वैल्यू कैसे डिलीवर की जाती है। ठीक है। तो अगर आपने एक स्किल, एक डोमेन, एक नीश आपने लाजमी पकड़नी है, वरना आप बहुत अपना टाइम वेस्ट करोगे, पैसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे। टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा फिर भी आप कमा लोगे, टाइम नहीं आएगा। तो वो आपने डोमेन सेलेक्ट करनी है, उसके लिहाज से आपने आपको अपना एक्सपर्ट बनाना है, चाहे वो बुक के जरिए, चाहे वो यूट्यूब पे आप सीखें, चाहे वो आप कोई कोर्स लें उससे रिलेटेड के वो आपकी स्किल में वो वैल्यू एडिशन कर रहा है, कि आप उससे और सीख रहे हैं। ठीक है। जितने आप अपने आप को उस नीश में स्किल अप करेंगे, उतने आपके जो है चांसेस होंगे अच्छी जॉब के, अच्छे बिजनेस के, अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन के। ठीक है। तो ये तरीका होता है स्किल को आइडेंटिफाई, हमारा बच्चा जो है स्किल को आइडेंटिफाई करे, पैसे को नहीं, लॉन्ग टर्म में पैसे को नहीं देखे कि यार डॉक्टर के पास बड़ा पैसा है, इसकी क्या लाइफ है, या फिर अमेजोन पीएल पे आ जाओ, या ये ई कॉमर्स पे आ जाओ, या इसमें बहुत पैसा है, या फिर ये वीसी है, जो भी है। आपने उस स्किल को देखना है, फिर आपने फ्यूचर में देखना है कि यार 5 साल 10 साल बाद इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है। इंटरनेट है, डेटा है हमारे पास, हम उस स्किल को रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है। और फिर ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा यार 7 स्किल में से एक स्किल में स्कोप ज़्यादा है लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है, दूसरी तीसरी स्किल में मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन डेटा के हिसाब से स्कोप नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं इस पे लॉन्ग टर्म में काम करूंगा अगले 10 साल तक, तो बहुत बड़ा मुझे बेनिफिट होगा हर लिहाज से। हाँ, हो सकता है पैसे में इतने कमा रहा हूँ, यानी कि हो सकता है पहली स्किल में मेरा इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन पैसे में हो सकता है मैं महीने के कुछ कमा रहा हूँ भाई, जितने भी हैं। और दूसरी तीसरी स्किल में हो सकता है उससे थोड़े कम कमा रहा हूँ, लेकिन मेरी जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगी वो उसमें ज़्यादा होगी। मैं उसमें ज़्यादा लंबे अरसे तक काम कर पाऊंगा। मेरे लिए, मैं अगर इस नीश में अगर मैं 12 13 घंटे भी दे रहा हूँ, तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। तो इस तरह आपने आइडेंटिफाई करना होता है, इस तरह आपको देखना होता है अगले कुछ सालों के लिए। ना कि आप जो है बस एक किसी ने भाई आवाज लगा दी अमेज़न पीएल, भाग रहे हैं भाई सारे के सारे अमेज़न पीएल, अमेज़न पीएल। ऐसा नहीं है भाई, इस तरह के बहुत सारे मेंटोर्स आएँगे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। ठीक है? वो आपको इसी तरह ल्योर करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, फिर आप अपना काम निकाल के वो चलता बनेंगे। ठीक है? उनके आपका ना, उनको आपके पैसे की कदर है, ना उनके आपके टाइम की कदर है। तो ये अपने आप ज़हन में रखें। ये चीज़ें मैंने फेस की हुई हैं, इस वजह से मैं बार-बार इन पे कंटेंट बना रहा होता हूँ, क्योंकि मेरे 2 साल ऐसे गए थे जिसमें मैं कोई सिर्फ़ $100 मैंने अर्न किए थे, सिर्फ़ $100। फाइवर पे मैं कोई सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन अगर मुझे प्रोसेस पता होता तो मैं ज़्यादा स्टिक करता। मुझे प्रोसेस नहीं सिखाया गया था। अब मैं प्रोसेस के बारे में ज़्यादा वो फ़ोकस्ड होता हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है? क्या डेटा है? कितना सक्सेसफुल होना चाहिए? ठीक है? तो चीज़ों को टाइम लगता है। अगर कोई मेंटर आपके आके ये बोल रहा है कि यार तुम मुझसे ये स्किल सीख लो, मुझे इतने पैसे दे दो, तुम 3 महीने में तुम्हारी जो है वो मंथली इनकम स्टेबल जनरेट होना शुरू होगी। सबसे बड़ा झूठा वही है। सबसे बड़ा झूठा वही है। यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज़ हैं। यूट्यूब पे सब चीज़ फ्री है। यूट्यूब पे आप सब चीज़, अगर अंडरस्टैंडिंग माइंडसेट की ट्रेनिंग करनी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है आपके लिए। अगर कोई कोर्स बेच रहा है आपको, ठीक है, या तो ठीक है, अगर उसकी ऑथेंटिसिटी है, वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन कोई उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो मार्केटिंग के थ्रू, तो वो सिर्फ़ आपका टाइम भी ज़ाया कर रहा है और आपके पैसे भी ज़ाया कर रहा है। ठीक है? ख़ैर, इस कुदरत का निज़ाम है, अगर वो ऐसा कर रहा है ना, तो कहीं न कहीं उसका भी टाइम ज़ाया, कहीं न कहीं उसको भी मसला हो रहा होगा, उसकी आप फ़िक्र नहीं करें। ठीक है? तो इस तरह से आपने आपको अपने आप को सेव करना है, आपने अपने आगे की प्लानिंग करनी है, किस तरह सोचना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी यूथ के लिए। मुझे तो बहुत अफ़सोस होता है कि यार हमारी यूथ मतलब इस बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन मैं इस बारे में अब ज़रूर अपने चैनल पे मैं बात करूँगा, ताकि जो हमारी यूथ को जो गाइडेंस मिलनी चाहिए थी, जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी, वो उनको वैल्यू मिले। ठीक है? खाली डिग्री, खाली जॉब जो है, उस पे मैसर नहीं है। पहले होता होगा भाई, आपको डिग्री जॉब में आप जो है वो सक्सेस हो गए, लेकिन अब जैसे हर चीज़ इवॉल्व हो रही है, ठीक है? तो अब यूथ को लाइफ़स्टाइल चाहिए, यूथ को जॉब, खाली जॉब से गुज़ारा नहीं, और जिस तरह की जो महँगाई हो रही है, उससे तो उनका गुज़ारा नहीं होगा। ठीक है? तो उसके क्या मसले हैं, ठीक है? हर दौर के अपने-अपने मसले होते हैं, तो हमें उसके लिहाज से सोचना होगा। अगले साल के लिए हमें अगले 10 सालों की प्लानिंग करनी होगी। तो जो भी, अगर आप 20, मैं चाहता हूँ मेरा जो कंटेंट है वो 20s में जो है वो ख़ास तौर पे देखें, जो टीन्स हैं, 20s हैं, ताकि उनका माइंडसेट सही डेवलप हो। अगर क्योंकि अगर उनका माइंडसेट सही डेवलप होगा ना, तो ही पाकिस्तान जो है अच्छे उसमें ग्रो कर पाएगा, अच्छे उसके जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो उसमें से ग्रो कर पाएगा, ना कि जो ये फेक मेंटोर जो हैं वो आके जो है टाइम ज़ाया करते हैं और सिर्फ अपने लिए जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से फ़ायदा हुआ हो, और मैं इस तरह कंटेंट बनाता रहूँगा।
क्योंकि कंटेंट मैं बहुत दिल से बना रहा होता हूँ। मैंने ये प्रॉब्लम फेस की। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारा जो बच्चा है 18 साल में अगर आता है या जो भी, चाहे मैट्रिक में है, इंटर में है, उसको उसको बस क्लैरिटी हो कि यार मैंने ये फील्ड पकड़ ली है, मैंने इसमें ज़िंदगी देनी है, मैंने 20 साल देना है, मुझे पता है कि 12 साल बाद ये इतनी ज़बरदस्त मुझे बेनिफिट देगा ना कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी। ये पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन जितना जल्दी आप रियलाइज़ कर लेंगे, चाहे 15-20 साल, 22 साल, 23 साल, उतना अच्छा है। लेट अगर आप थर्टीज़ में भी है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर थर्टी ये माइंडसेट रखिए कि अगर आप थर्टीज़ में हैं तो भाई 10-12 साल लगेंगे आपको। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से फ़ायदा मिला हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।